श्री हरिवंश सुपद कमल भज रे मन दिन रैन। तेहि प्रताप ते जुगल छवि देखी बरे जुगने। श्री जी की असीम कृपा से इस वृंदावन शतलीला के इस पावन भाव की चर्चा आप और हम परम रसिकाचार्य आचार्य वर्ग श्री महाप्रभु के परम सानिध्य में कर रहे हैं। कल नाम की महिमा को प्रकट करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज प्रथम दोहे के अंदर कहते हैं, और चाहे किसी भी संत की वाणी को पढ़ लिया जाए, उसका आराधन कर लिया जाए, चाहे वो दुर्दास जी महाराज की वाणी है, चाहे वो श्री सेवक जी महाराज की वाणी है, चाहे वो श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है, या चाहे वो प्रभु की ही वाणी सुने क्यों ना हो, या चाहे तुलसीदास जी की ही वाणी ही क्यों ना, सब संत रसिक वैष्णवों ने एक मत के अंदर होकर इस कलयुग के भीतर नाम की महिमा को गाया है। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पार। बोले कलयुग क्या है? केवल यही है, जो नाम है ना, यही आधार है। इस कलयुग रूपी भवसागर से पार होने के लिए बस केवल ये नाम ही आधार है। और गुरु नानक देव जी वाणी के अंदर कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। और जब कोई नाम जप करता है ना, जब कोई इस भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो बड़ी उपहास का सामना उस जीव को करना पड़ता है। बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर उस जीव को आना पड़ जाता है। कोई भक्त का जीवन अनुकूलता से भरा नहीं होता। प्रथम प्रतिकूलता तो इस मार्ग के अंदर तो अपना परिवार ही लेकर आता है। बालक अगर थोड़ा सा भजन करना प्रारंभ कर दे, बालक अगर थोड़ा सा नाम जप करना प्रारंभ कर दे, तो सबसे पहली चिंता किसको होती? बाहर वालों को नहीं होती। सबसे पहली चिंता जो होती है वो घर वालों को होती है। कहीं ये बालक संत ना बन जाए, कहीं ये बालक किसी भगवत मार्ग पर ना चले जाए। जबकि जानते हुए कि जो बालक संत बनता है, जो बालक भक्त बनता है, वो केवल अपना उद्धार नहीं करता, अपितु तो अपने संपूर्ण कुटुंब का उद्धार कर देता है। मैंने एक भी दिन निवेदन करते हुए कहा था कि जब किसी कुल के अंदर कोई गुरु भक्त, कोई संत भक्त, कोई वैष्णव, कोई संत पैदा होता है, 21 पीढ़ियां अपने कुल की वो तार देता है। जिस कुल के अंदर उसका जन्म हुआ है, उस कुल की 21 पीढ़ियों को वो तार देता है। फिर भी जानते हुए, कितनी प्रबल माया है कि संसार के माता पिता जानते हुए कि भगवत चरणारविंद पर जाना ही जीव का परम लक्ष्य है, उसे और तो सब कुछ बनाना चाहेंगे, किंतु एक भक्त नहीं बनाना चाहेंगे। उसे भक्त नहीं बनाना चाहेंगे। माता पिता नहीं चाहते कि मेरा पुत्र जो है वो भक्त बने, कोई संत बने। मैं अपनी ओर ही देखता हूं। जब अपनी ओर ही देखते हैं तो कई बार माता पिता को चिंता हो जाती है, भाई ये किस मार्ग पर चल पड़ा। और एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं, आप प्रपंच करोगे, आप बाहर का कुछ खाओ पियोगे, बाहर अपना सुख साधन के अंदर, ऐशो आराम के अंदर अपना जीवन जियोगे, आपके माता पिता को, आपके कुटुंब संबंधियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। बोले संसार जा रहा है, इसे कहते भेड़ चाल,
कि पता है कि भेड़ एक घास को चुग रही है और चुगकर भेड़ मरती जा रही है और दूसरी देखते हुए भी उसी घास को चुग रही है, इसे कहते हैं भेड़ चाल। तो संसार के गर्त में फैला हुआ क्या क्या नहीं करता, नशे में क्या क्या नहीं करता, और वो जीव करे तो माता पिता को कोई चिंता नहीं, परिवार कुटुंब संबंधियों को कोई चिंता नहीं, पर हाँ भगवत मार्ग पर चल जाए तो हाँ, तो चिंता का विषय है, तो बड़ी मुश्किल का विषय है। तो भगवत मार्ग के अंदर माता और पिता का उत्तरदायित्व होता है कि भाई अपने पुत्र को हो सके तो मां, क्योंकि आप मातृ शक्ति हो। कहा जाता है जननी जने तो पूत जन, जननी जने तो पूत जन, के माता के सूर के संत के शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे तू काहे गवावे नूर। बोले या तो संत या भक्त को जन्म दे, या किसी भक्त को जन्म दे, या किसी शूरवीर को जन्म दे, नहीं तो क्यों अपने नूर को खराब करती है। तो माया का तो ऐसा प्रबल वेग है, और बड़ी स्थान पर कहते हैं, श्री नारद भक्ति सूत्र के अंदर श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जो भक्ति का बीज है, ये जो भक्ति का बीज है, ये कहां से प्रकट होता है। हम जैसे कल चर्चा की कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, प्रीति रीत तब पाई है अरु वृंदावन ऐन। पर इस पंक्ति के एक जगह संकेत देते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, भर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटत नहीं। बोले कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि वो ऐसा प्रभाव कलयुग अपना माया का डालकर बैठता है कि वो छूटता नहीं। श्री हरिवंश नाम को प्रतीति सोना रट्टी, बोले नहीं होती इस नाम में प्रतीति। जबकि कहा श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम नाम हरिवंश हित, ध्रुवदास जी महाराज ने कहा प्रथम नाम हरिवंश हित, श्री सेवक जी महाराज ने कहा पहले हरिवंश सुनाम लो, जानते हुए, पर इस नाम में प्रतीति नहीं जगती। जानते हुए रसिकों की वाणियों ने कहा कि नाम द्वारा ही आप पा सकते हो, पर इस नाम के ऊपर प्रेम नहीं बढ़ता, इस नाम के ऊपर प्रतीति नहीं होती, इस नाम के ऊपर विश्वास नहीं बढ़ता। कहां से होगा, कहां से होगा इस हरिवंश नाम के ऊपर? क्योंकि देखो, कहना सुनना तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, श्री दुर्दास जी महाराज ने भी आपसे कह दिया हरिवंश नाम जपो, हरिवंश नाम रटो। श्री सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं हरिवंश नाम रटो। पर भाई कैसे रटे, कैसे रटे? कोई ये तो मार्ग बताओ, ये नाम की प्रतीति कैसे जगे, कोई ये मार्ग तो बताओ। कैसे इस नाम हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाए? वस्तुतः तो ये है ना कि ये नाम को रटना प्रारंभ हो जाए, पर कैसे हो? तो हरिवंशियों का जो संग है, जो वस्तुतः जो हित धर्म को अपने जीवन के अंदर धारण करके बैठे हैं, जिनके जीवन का श्रृंगार ये हरिवंश नाम है, उनका संग करो। जिसने श्री सेवक जी महाराज के इस जीव को, इस शब्द को अपने जीवन के अंदर धारण किया है कि मन क्रम वचन कहूं नित्य टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, ये मेरे प्राण का धन है। भाई ऐसे ही श्री दुर्दास जी महाराज कहते इष्ट मिले और मन मिले, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीत। बोले जिसका इष्ट एक है, जिसका मन एक है, और जिसकी भजन की रसरीति एक है, एक जीव को उसका संग सदा करना है। रसिकन संग करूं दिन राति, ये नहीं कि एक पल के संग से ही उसका हो जाएगा, नहीं भाई, एक पल के संग से हरिवंश नाम में प्रतीति नहीं जगेगी। रसिकन संग फिरूं दिन राति, बार बार आपको संत रसिक वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। और खास करके ये मार्ग ऐसा है, खास करके ये मार्ग ऐसा है। श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किनका पाऊं। बोले प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, जिनका इष्ट एक है, जिनका रस रीति एक है, जिनका मन एक है। रसिकन संग, और फिरूं दिन राति, और दिन और रात इन रसिकों का संग करना है।
पर कैसी विचित्र बात है ना, प्रभु नहीं देते अपने संतों का संग। श्री नारद जी भक्ति सूत्र के अंदर कहते हैं महस्त संगस्तो दुर्लभा, महत जनों का, संत जनों का, रसिक जनों का संग भी क्या है, दुर्लभ है। प्रभु सब दे देते हैं, सब देते हैं प्रभु, किंतु अपने महत जनों का, अपने निज जनों का संग नहीं देते। और कई बार तो माया का ऐसा प्रबल वेग होता है, देते हुए भी वो जीव उस संग का आनंद नहीं ले पाता, उसका सुख नहीं ले पाता। अब जानते हुए कि नित्य प्रदेश वृंदावन शतलीला की चर्चा चल रही है, भाई कितने जन आते हैं, जानते हुए कि इस समय श्री धाम की वाणी का गायन हो रहा है, रसिकों की वाणी का गायन हो रहा है, और नाम वाणी जहां शाम शामा तहां, कितने जन आते हैं? वही आता है भाई, आए वही जिन दिए जनाई। बोले जिसको जनाना चाहता है, वो जिसको बताना चाहता है, जिसको अपने धाम के भाव को जिसके हृदय के अंदर प्रकट करना चाहता है, बोले वही चलकर आता है इस मार्ग के अंदर। तो नाम की खुमारी कैसी होनी चाहिए? बोले एक पल पे बिना नाम के जीवन जीना असहनीय हो जाए। नारद जी भक्ति सूत्र के अंदर कहते हैं एक पल भी नाम के बिना ऐसा लगे जैसे मछली को जल के बिना कैसे तड़प मचती है, तड़प मचती है, मछली नहीं रह सकती बिना जल के। इसी प्रकार ही साधक बिना नाम के ना रह पाए। पर ये होगा कैसे? रसिकों के संग से होगा। ये जो कहा प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, पर ये रटन भी नहीं लगेगी। रटन किसकी कृपा से होगी? रसिकों की कृपा से होगी। और फिर कहा प्रीति रीति तब पाई, बोले प्रीति मिलेगी इस रस पर चलने की। बोले किस प्रीत से, किस प्रेम से उस प्रियालाल को लाड लड़ाया जाता है, वो प्रीत आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी। और दूसरी रीति किस रस रीति से चलाया जाता है। आज जैसे एकादशी है, और एकादशी के दिन कई जन कहते हैं, बोले नहीं रखा जाता हरिवंशियों में एकादशी। व्यास जी महाराज कहते हैं कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही परतीति है जिनके गुरु हरिवंश। बोले जिनके गुरु हरिवंश है ना, जिन्होंने हरिवंश महाप्रभु को सच में अपने गुरु रूप के अंदर स्वीकार किया है। भाई इस गादी के, इस संप्रदाय के मूल आचार्य तो हमारे महाप्रभु हैं। चाहे जय के स्वरूप के अंदर आपको गुरु मिले हों, चाहे बाबा के स्वरूप के अंदर या और किसी गुरु भगवान के रूप के अंदर आपको गुरु मिले हो, मंत्र मिला हो, किंतु मूल रूप से आपके गुरु तो आचार्य चरण है, महाप्रभु है। व्यास ही प्रतीति है। व्यास जी कहते पर किनकी प्रतीति है महाप्रसाद के ऊपर? बोले जिनके गुरु हरिवंश। बोले जिनके गुरु कौन है? हरिवंश महाप्रभु। ये कौन सिखाएगा? ये हरिवंश नाम आपको प्रतीति कराएगा। ये जो प्रीति रीति, ये जो रीति है ना, इस मार्ग पर चलने की जो रीति है, ये आपको ये नाम सिखाएगा। मैंने कल भी आपको निवेदन करते हुए कहा था, भाई कुछ नहीं पकड़ना और कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना और कुछ नहीं छोड़ना। जैसे चलते हो वैसे ही चलते जाओ। और कैसे जाना? बस ईमानदारी से जाना, ईमानदारी से जाना, दिखावा करके मत जाना। दिखावा क्या होता है इस मार्ग के अंदर? कि संसार को बताना कि मैं भक्त हूं, कि संसार को खबर पड़े कि मैं भक्त हूं, जबकि भक्त कभी प्रकट नहीं करता कि मैं भक्त हूं। संसार पर हम कैसे करते हैं? हम दिखावा करके। हम संसार को तो बताना चाहते हैं हम भक्त हैं, किंतु वास्तविक स्थिति तो हम ही जानते हैं। ये रीति नहीं है इस मार्ग पर चलने की। यहां तो कहते बोले चलिए भीड़ से न्यारे सजनी। बोले भीड़ से न्यारे होकर चलिए, भीड़ के न्यारे होकर फिर कहीं प्रभु मिलते हैं। जब दुर्दास जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैंने तो बुलाया नहीं, आप कैसे आए मेरी कुटिया के अंदर? तो प्रभु ने कहा तेरे कुटिया में एकांत देखा। एकांत जहां एक का भी अंत हो जाए, जहां अपना भी नहीं रहे। जैसे कहा ना, प्रेम गलियति सांकरी तामे
दो ना समाय। बोले इतना नाम रटो, इतना नाम रटो, नाम में इतनी प्रतीति हो जाए कि नाम रटत 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 आप नाम रटते रटते जिसका नाम लिया जा रहा है आप उसमें एक मेक हो जाओ। गोपी जब श्री कृष्ण को याद करती थी, स्मरण करती थी, क्यों कहा गोपी प्रेम की ध्वजा? क्यों गोपी को प्रेम की ध्वजा कहा गया? जिन कियो गोपाल अपने बस सिर उर भुजा। बोले क्यों गोपी को प्रेम की ध्वजा कहा गया? गोपी ने इतना स्मरण किया, इतना प्रभु का नाम जपा, इतना ध्यान किया रूप का कि गोपी कभी कृष्ण बन जाती, कभी कृष्ण बन जाती। ऐसे ही गोपियों ने अपने जीवन को धारण किया। तो ऐसा ही नाम आपका होना चाहिए, ऐसा ही नाम होना चाहिए कि नाम के अंदर करते 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 प्रभु को इतना आप प्रिय हो जाओ कि प्रभु आपके मन मंदिर रूपी कुंज के अंदर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। और जिस दिन प्रभु आपके हृदय मंदिर के अंदर विराजमान हो जाएंगे, फिर वृंदावन को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वृंदावन कहां प्रकट होगा? जिसे कहते ना अरु वृंदावन ऐन, बाहर वृंदावन के प्रकट होने से पहले ना भाई, बाहर वृंदावन का वास मिलने से पहले कहीं भीतर वृंदावन का वास मिलता है। और जब तक किसी जीव के भीतर से वृंदावन का वास ना मिला हो, वो बाहर के वृंदावन के फिर वास का सुख नहीं ले सकता। जब उसे गुरु के प्रसाद के द्वारा, जैसे मैंने कल कहा था, एक ओंकार सत्तनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैवम, और सब कह के श्री गुरुदेव गुरु साहिबा ने कहा, बोले गुरु प्रसाद। जब गुरु के प्रसाद के द्वारा जब ये वृंदावन का वास मिलता है, जब वृंदावन का विश्राम मिलता है, अरु वृंदावन ऐन, फिर जब गुरु कृपा करता है, फिर उसे वृंदावन का सुख भी मिलता है। वो हरिराम व्यास जी जब अपनी इच्छा से वृंदावन के भीतर आए, वो हरिराम व्यास जब अपनी इच्छा से वृंदावन के अंदर आए, तो कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कभी पुत्र आते थे, कभी पत्नी आती थी, 52 राजा के राजगुरु थे हरिराम व्यास जी। कभी 52 राजा में से कोई राजा आ जाता, और कभी तो ओरछा नरेश आ जाते। कभी ब्राह्मणों को भेजा, ब्राह्मणों ने तो ये तक कह दिया कि हम तो अपने प्राण त्याग कर देंगे, व्यास जी आपको ओरछा वापस जाना पड़ेगा। और ओरछा नरेश ने तो महाप्रभु से कह दिया कि पर उपकार की भावना अच्छी होती है कि अपने उपकार की भावना? महाप्रभु ने कहा पर उपकार की भावना। तो कहा व्यास जी को आज्ञा दे दीजिए वापस जाने की, ओरछा चले जाने की। और वही व्यास जी को जब महाप्रभु ने कहा कि तुम अखंड रूप से वृंदावन का वास करना, फिर उसके बाद कोई प्रतिकूलता नहीं आई। इसलिए बार बार गुरु चरणों से कहा करो, प्रसाद के स्वरूप में मांगा करो, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़े लाल को। बार बार मांगा करो, बस ये मांगना है, आशा रखनी है प्रभु से, दीजो वृंदावन वास। प्रभु आपको रुचे, आपको रुचे तो वृंदावन का वास दे दो। प्रभु पूछेंगे क्या करोगे? निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। तो सबसे पहले वैसे तो ध्रुवदास जी महाराज ने कहा प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसनादिन रैन, पर मैं इससे भी पीछे इससे भी आगे जाऊं। ये नाम रटन से पहले भी कुछ करना है। मुझे लगता है कि ध्रुवदास जी महाराज ने रटने की तो आज्ञा दे दी, पर रटे कैसे? तो थोड़ा और अगर इस वाणी की ओर गंभीरता के अंदर इसकी ओर तह में जाया जाए, इसकी ओर भीतर गोता लगाया जाए, तो एक नवीन रत्न पैदा हुआ। रसिकों के संग से, संतों के सहचरियों के संग से नाम रटन प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं, किसी संत रसिक वैष्णवों का संग करो। संग करने से नाम रटन के प्रति जो है भाव जगेगा। मुझे तो ये लगता है पहले श्री ध्रुवदास जी महाराज को लिखना चाहिए था। मैं गलती चाहता हूं इसकी, पर मैं चाहता हूं कि ध्रुवदास जी महाराज को पहले ये लिखना चाहिए था
प्रथम संग रसिकन फिरे, करे कृपा दिन रैन, तब हरिवंश के नाम को करे उर्धरेन। पहले रसिकों का संग मिले, फिर कहते दूजे नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। क्योंकि शायद मुझे शायद गलती भी होगी मेरी कि मैंने ये कहा, पर मुझे लगता है कि भाई ये मेरी अपना निवेदन है मेरा, क्योंकि नाम रटन नहीं होता। आप मुझे बताओ कितने जन हो आप जानते हुए, आपने सेवक वाणी भी पढ़ी है, आपने वृंदावन शतलीला भी पढ़ी है, हाथ उठाकर बताओ मुझे जो कहता है कि भाई हाँ मेरे से हरिवंश नाम का रटन होता है, मैं दिन रात इस नाम का रटन करता हूं। है कोई ऐसा जीव जो कहता है जो मेरे से दिन रात अब हरिवंश नाम का रटन होता है? बड़े कम जन होंगे। पर सबसे पहले रसिकों का संग हो, संग मिले रसिकों का, फिर रसिकों के संग से नाम में प्रतीति जगेगी। प्रीति रीत तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, चरण शरण हरिवंश की, जब लग आयो नाई, नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माई। कहते जीव देख, मैं सबसे पहले आपको इस उपासना का मूल बता दूं। इस उपासना को कहा जाता है निकुंज की उपासना। निकुंज जहां प्रिया और प्रियतम सदा एक रस विराजमान होते हैं, और इस निकुंज के अंदर इस उपासना की प्रधान कौन है? सहचरी। ये जो कहा ना नव निकुंज निज माधुरी, ये उपासना मूलतः जो राधा वल्लभ उपासना है, ये उपासना किसकी है? ये उपासना है निकुंज की उपासना। और निकुंज के भीतर भी ये कैसी, किस भाव से? सहचरी भाव से निकुंज के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो कहा चरण शरण हरिवंश की, जब लग आयो नाही। हे जीव, सबसे पहले जो जीव कहते हैं ना कि मुझे दीक्षा लेनी है, जो मुझे दीक्षा लेनी है और मैं बताऊं मैं किन से दीक्षा लूं या मैं कैसे दीक्षा लूं, तो मेरा सबसे पहले बस यही भाव होता है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपका मन प्रिया जी के किस भाव में रमित होता है, आपका मन किस उपासना के भीतर जाता है। आप सहचरी भाव से सिर्फ प्रियालाल की सेवा कर सकते हो या वत्सल्य भाव से कर सकते हो। अगर माता और पिता का भाव आपके हृदय के अंदर है, नंद बाबा और माता यशोदा का भाव अगर आपके हृदय के अंदर है, फिर आपके लिए ये उपासना नहीं है, फिर आपके लिए वल्लभाचार्य महाप्रभु की उपासना है। अगर आप गोपी भाव से श्री ठाकुर जी का भजन करना चाहते हो तो आपके लिए चैतन्य महाप्रभु जी की उपासना है। अगर नाम संकीर्तन के द्वारा करना चाहते हो तो चैतन्य महाप्रभु की उपासना है। उसी प्रकार ही अगर आप सहचरी भाव से सिर्फ प्रियालाल का भजन करना चाहते हैं तब आपके लिए ये उपासना है। तो कहा चरण शरण हरिवंश की, जब लग आयो नाई। ए जीव, अगर तू इस नवनिभृत निकुंज की उपासना में सहचरी भाव को हृदय के अंदर धारण करना चाहता है, अगर तू वस्तुतः सहचरी बनकर श्री प्रियालाल की सेवा के अंदर जाना चाहता है, तो सबसे पहले सिर्फ प्रियालाल से भी पहले तुझे किसकी चरण शरण को ग्रहण करना पड़ेगा? तुझे आचार्य चरण की, श्री महाप्रभु की श्री चरण शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। श्री हरिवंश सुपद कमल, बजरे मन दीन रैन, ते प्रताप ते जुगल छवि, देखी बरी जुग नैन। रे मन हरिवंश चरण शरण में हो जा। इनके पद कमलों को, इनके चरण कमलों को, यहां पे पद कमल शब्द का प्रयोग किया गया।
यहां पे पद कमल चरण शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज एक स्थान पर कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ध्रुवदास श्री तुलसी बाबा एक स्थान पर कहते हैं, पहले जमाने पे क्या होता था, जब किसी को कम दिखना प्रारंभ होता था तो एक विशेष प्रकार का अंजन उसके नेत्रों के अंदर लगाया जाता था। अंजन अर्थात काजल। तो विशेष प्रकार का काजल उसके नेत्रों के अंदर लगाया जाता था। फिर वो जो नेत्रों का जो विशेष प्रकार का काजल होता था, वो कृपा उसके करने से, उसके लगाने से क्या होता था, उसे स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ हो जाता था। तो उसी प्रकार ही श्री तुलसी बाबा कहते हैं, जो गुरु के चरणों की जो रज होती है ना, गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन, ये भी एक विशेष प्रकार का अंजन होता है। जब कोई शिष्य गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, अपने नेत्रों पर धारण करता है, नयन अमीय दृग दोष, बोले जितने दोष हैं ना वो सारे दूर हो जाते हैं। पर यहां पे कौन से अंजन की धारण करने की बात कही गई? क्योंकि संत के शब्दों के अंदर एक मर्म होता है। संत जब कोई शब्द कहता है उसके पीछे एक रहस्य छिपा होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु के चरणों की रज को उठाकर अपनी आंखों पे डाल लिया, नहीं भाई, ये इसका अर्थ नहीं है। नहीं तो वैसे तो गुरु के चरणों की रज भी शिरोधाई रखती है, गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया जाता है। पर तुलसी बाबा किस रज की बात कह रहे हैं? श्री हरिवंश सुपद कमल, ये वो रज है जिस रास्ते से होकर गुरु चला है। जिस रास्ते से होकर गुरु चला है, हमें उस रास्ते से उनके पीछे 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 चलना है। ये बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए। अब हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। तो जिस मार्ग से होकर चला है गुरु, उसी मार्ग से पीछे पीछे होकर चलना है। श्री हरिवंश सुपद कमल, अर्थात उनके चरण चिन्हों का, उनके चरण चिन्हों पर, एक एक चरण चिन्ह पर अपने आप को समर्पित करते हुए चलना है। महाप्रभु ने कहा, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यात धन्य पवने न कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। अगर महाप्रभु ने कहा कि प्रथम प्रणाम श्री वृंदावन की दिशा को करना है, तो हमें भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य ने आज्ञा दी थी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरे महाप्रभु ने कहा, ये डरनी डरप हरिवंश हित ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू। मेरे महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण के गुणों का संचन करना है, क्यों नहीं करना? मेरे महाप्रभु की आज्ञा है। यह है गुरु के पद चिन्हों पर चलना। जब गुरु कहता है भ्रयो प्रवाह काल के कदापि छूटत नहीं, श्री हरिवंश नाम को प्रतीति सो न रटहि, ये गुरु ने बताया कि जो संतों रसिकों का भजन करता है उनका भजन करो। क्या है? ये गुरु के पद चिन्ह पर चलना है। गुरु ने कहा सबसे पहले प्रथम यथामति प्रणयो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो प्रथम प्रणाम वृंदावन को करना है। ये किसकी आज्ञा है? गुरु की आज्ञा है। एक दष्टकम मुझ त्रिकाल मादृतम पठेत कलिंद नंदनी हृदय विचिंत विश्ववंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुक्तमाम मवाक्य सद्रुम भवेत् परतति प्रियानुका। बताओ आप में से कितने जन हैं ऐसे जो 3 बार श्री यमुनाष्टक जी का पाठ करते हैं? बताओ, हाथ खड़ा करके बताना ईमानदारी से। जो 3 बार सुबह शाम त्रिकाल मादृतम पठेत, जो 3 बार करते हैं।
भाई 100 जन है अभी संकीर्तन के भीतर और केवल 10% की बात है। कम से कम आपने ईमानदारी से तो कहा। ये है गुरु के पद चिन्हों पर चलना। जो ये लिखा ना, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही, ये बस वही है कि आचार्य ने जो कहा है, आचार्य की चरण शरण में जाना क्या है, बोले यही है आचार्य की चरण शरण में जाना। कि जिस मार्ग से होकर आचार्य गया है बस उस मार्ग से पीछे पीछे चलना है भाई। और हमारे आचार्य ने तो बड़ा सीधा सा मार्ग बताया, सूदो चले आपने धर्म। हमारे महाप्रभु ने तो कोई नहीं कहा कि भाई ये करो वो करो। महाप्रभु तो कहते 12 चंद्र कृतस्थल मंगल, बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु भंक, यद्यपि दशम भवन भृग सूतु मंद सुकेतु जन्म सो अंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि, तो पे हरिवंश करत नहीं शंक, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण, तो तब क्या करे नवग्रह रंक। महाप्रभु ने तो कहा बोले कुछ भी नहीं करना, तो क्या करना है? मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मतलब इन चरणों का ध्यान करना है और राधा 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 करना। ये है चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही। इसी प्रकार ही हरिवंश महाप्रभु की चरण शरण होकर जाया जाता है। क्योंकि जो हरिवंश सुनाम लहे नितराधिका श्याम प्रसन्न भय, ये प्रियालाल को सुख देता है ये श्री हरिवंश का नाम। तो ये जो दूसरी पंक्ति को प्रकट करते हुए, प्रकाश करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं ना, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही, तो कैसे आना है? जिस मार्ग से होकर महाप्रभु गए हैं। राधा नाम सुधा रसम रसम यूते जीवास्तु में विबला। महाप्रभु ने कहा जागृत स्वपन सुषुप्ति सुरतु में राधा पदाम्बज छटा, वैकुंठे नरके मम गति नार्यंस्तु राधाम बिना, राधा केली कथा बुद्धि महाविंची विरम दोलितम, कालिंदित कुंज मंदिर वरालिंदे मनो विदंतु। महाप्रभु ने कहा कि मैं किसी भी अवस्था के अंदर हूं, चाहे जागते हुए हूं, चाहे सोते हुए हूं, चाहे जागते और सोते के बीच में सुषुप्ति सी अवस्था के अंदर भी क्यों ना हूं, पर महाप्रभु ने कहा सुरतु में राधा पदाम्बज छटा, ये श्री जी के चरणों की छटा मेरे हृदय के अंदर सदा स्फुरित होती जाए, ये नाम सदा मेरे जीवा के अंदर हो जाए। महाप्रभु तो कहते रसना कटऊं जो अनरटऊं। एक स्थान पर राधा सुधा निधि के अंदर महाप्रभु कहते हैं अलम विषय वार्त्या नरक कोटि विवत्सया, जिस बात के अंदर मेरी प्यारी जू का नाम नहीं है, जिस बात के अंदर मेरी प्रियाजू के बारे में कोई सत्संग नहीं है, बोले मेरे लिए वो क्या है? वो विषय की वार्ता है। और ये मेरे महाप्रभु ने सिखाया है भाई। एक बार गए श्री महाप्रभु के पास, कोई आए बड़े महान व्यक्ति, महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु गीता के अंदर श्री ठाकुर जी ने ऐसे ऐसा ज्ञान दिया, गीता के अंदर श्री ठाकुर जी ने ऐसे ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे ऐसे शब्द कहे, ऐसे ऐसे श्लोक कहे, आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, कुछ कहो। महाप्रभु ने टूक सा अंतर दिया, बोले हम नहीं जानत हूं। बोले नहीं जानते। महाप्रभु ने कहा हम नहीं जानत हूं, जबकि महाप्रभु कौन है? श्री जी की वंशी, श्री ठाकुर जी की वंशी है। महाप्रभु ने कहा हम नहीं जानत हूं। बोले जिस बात पर मेरी प्यारी जू का नाम ही नहीं, बोले हमें उसको जानना ही नहीं, हमें उसे जानना ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अधिक कुछ पढ़ना नहीं चाहिए भाई, जितना पढ़ो थोड़ा पढ़ो, किंतु जितना पढ़ो उसको हृदयंगम करके पढ़ो, उसे हृदयंगम करके पढ़ो। तो चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही, जैसे मैं कह रहा था कि अलम विषय वार्त्या नरक कोटि विवत्सया, बोले मेरे लिए कोटि कोटि नरकों में जाना अच्छा है, पर मुझे किसी प्रपंच में नहीं फंसना। जो कहते हैं ना कि प्रपंच में नहीं फंसना, प्रपंच में नहीं फंसना, बोले प्रपंच होता क्या है? आपको पता तो हो प्रपंच होता क्या है? बोले जिस बात के मूल में प्रिया प्रियतम नहीं है, वो चाहे कोई भी बात है, वो प्रपंच है। महाप्रभु ने कहा कि रसना कटऊं जो अनरटऊं, निर्क अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश बैन। पर ये स्थिति कहां से आएगी? फिर महाप्रभु आगे कहते मन ही तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भे, बोले मन को प्रेम रस में भिगा दे। और जीव को कहते तू क्या चाहता है? सुख ही तो चाहता है।
कौन है इस संसार में जो दुख की इच्छा करता है? हाँ, कोई भक्त होगा जो दुख की इच्छा करेगा, कुंती जैसा। कुंती मैया थी जिसने भगवान से दुख मांगा था। बोले हम तो नहीं मांग सकते, हम तो नहीं कष्ट मांग सकते। बोले सुख चाहत हरिवंश हित। बोले सुख ही तो चाहता है। बोले कैसे मिलेगा? कृष्ण कल्पतरु सेव। बोले ठाकुर जी का भजन कर। ताते भैया मेरे महाप्रभु तो कितने प्यारे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा स्वरूप आपको महाप्रभु का भी दिखाते जाऊंगा। बोले कितने प्यारे हैं। महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी, पर महाप्रभु ने बड़े प्यार से संबोधन देते हुए भैया कह के संबोधित किया। ताते भैया मेरी सो तो कृष्ण गुण संचू, तो कृष्ण के गुणों का सिंचन कर। पर हम कैसे हैं, हम अपने आचार्य की बात को मान ही नहीं पाए। कहां से हम शिष्य बन जाएंगे? कहां से हम शिष्य बन जाएंगे जब महाप्रभु की बात ही नहीं मान पाएंगे? फिर महाप्रभु कहते तू बालक नहीं, बड़े और सियानप। तू बालक नहीं है, तू सियाना है। तू सियानप की बात करता है। जब कोई कहता है ना कि भाई मेरे पास समय नहीं मिला, मुझे भजन मैंने इस वजह से नहीं किया, मुझे समय नहीं मिला, भाई सब मिल जाता है। तू बालक नहीं, बड़े और सियानप। तू बालक नहीं, तू सियानापन करता है। फिर मत कर, आएगा एक दिन अंत समय, जब आए तुलानी, अंत समय के अंदर जब तेरा खाता खोला जाएगा, उस समय प्रभु कहेंगे बोले तुझे तो प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए ये जीवन मिला था, ये जो श्वास तुझे दिए गए थे प्रभु के नाम लिखने के लिए दिए गए थे, और तूने संसार की विषय वार्ता के अंदर फंसते फंसते तूने ऐसा कर दिया कि अब तुझे वहां से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। और संसार के अंदर रहते 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 आपने अपने आप को संसारी कहना शुरू कर दिया। हम संसार के मध्य ही रहते हैं ना, फिर हम कहते बोले हम भी तो संसारी ही हैं। बोले संसारी हुए कहां से? संसार के मध्य रहते रहते उसका इतना अभ्यास हो गया, अब आप भी अपने आप को संसारी कहते हो, परंतु आप संसारी नहीं हो। आप संसारी नहीं हो। आप कौन हो? ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। आप प्रभु का अंश हो। सहचरी कौन है? कौन है सहचरी? जब प्रियालाल का प्राकट्य हुआ, उस समय प्रिया जी के श्रीअंग से निकली जो वो सहचरियां थी, और श्री लालजू के अंग से जो निकली वो किंकरियां थी। तो प्रिया जी के श्रीअंग से निकली हुई सहचरियां, हम कौन हैं? हम श्री जी की सहचरियां हैं, किंतु अपने स्वरूप की भान को भूल गई। अब हमें लगता है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। देखो भाई, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही, ये हरिवंश चरण शरण आपको वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगा। कौन हो आप? और जब तक आप पुरुष हो, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, जब तक आप पुरुष हो तब तक आपकी स्त्री के प्रति आसक्ति होगी। जब तक स्त्री हो तो पुरुष के प्रति आसक्ति होगी। किंतु चरण शरण हरिवंश की क्या सिखाता है कि ना आप पुरुष हो ना आप स्त्री हो, आप पुरुष और स्त्री से ऊपर उठकर आप श्री जी की एक निज सहचरी, आप सखी हो श्री जी। और गोपियों से भी माधुर्य स्थान दिया गया सखियों को। गोपियों से भी माधुर्य, गोपियों को तो फिर भी छोड़कर चले गए प्रभु, किंतु सहचरियों को श्री जी ने नहीं छोड़ा। तो सहचरियों का स्थान तो और माधुर्य है। और गोपियों को तो गोलोक से भीतर नहीं आने प्रवेश दिया जाता। गोपियों को गोलोक से भीतर आगे प्रवेश करने के लिए नहीं कहा जाता, किंतु सहचरियों को ही नवनिवृत्त निकुंज के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा होती है। तो जानो इस बात को, ये सिखाएगा आपको। जो कहा ना चरण शरण हरिवंश की जब लगा आयो नाही, बोले ये है चरण शरण हरिवंश होना की। क्या है चरण शरण में हो जाना? बोले जब तक इनकी चरण शरण में आओगे नहीं, तब तक आपको वास्तविक स्वरूप का बोध होगा नहीं। आप संसारी जीव नहीं हो। नव निकुंज निज माधुरी। और मैं आपको बोलूं, जैसे एक नवनिवृत्त निकुंज है, अब राधा वल्लभ मंदिर है, वो मंदिर की शोभा किससे है? राधा वल्लभ लाल जी से है। राधा वल्लभ लाल जी नहीं होंगे तो उस मंदिर की शोभा ही नहीं होगी। उसी प्रकार ही नवनिवृत्त निकुंज की शोभा किससे है? सिर्फ प्रियालाल से है। वो उसकी निज माधुरी है। निज शब्द क्या होता है? जो अपनी। जैसे महाप्रभु की निज वस्तु क्या है? शिवप्रिया जी।
रसिकों की निज वस्तु क्या है? हरिवंश महाप्रभु। वृंदावन की निज वस्तु क्या है? प्रियालाल। सहचरियों की निज वस्तु क्या है? प्रियालाल। तो ये जो दूसरी पंक्ति कहा नव निकुंज, यहां पे एक शब्द प्रयोग किया गया नव। नव अर्थात ये निकुंज कभी पुराना नहीं होता। नयो रंग नित नित नवीन, नित नित नवीन होता है। नित्य प्रति छहों ऋतु, मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, छहों ऋतु हर प्रकार से जो है वो प्रियालाल की सेवा के अंदर होते हैं। तो नित्य नवीन है, प्रियालाल भी नित्य नवीन है, आदि से आदि हैं और नए से नए हैं, पुराने से पुराने हैं और नए से नए हैं। इसलिए श्री दुर्गादास जी महाराज ने नव निकुंज की उपाधि दी, नव निकुंज। और नव निकुंज कहकर आगे एक शब्द प्रयोग करते, बोले निज, निज माधुरी। निज का अर्थात क्या होता है? जो उनकी। अब निकुंज की निज माधुरी क्या है? निकुंज किसके कारण से निकुंज बना? मैं आपसे पूछूं, निकुंज किसके कारण से निकुंज बना? निकुंज तो प्रियालाल के कारण निकुंज बना ना। तो निकुंज की निज माधुरी क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल। नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन। बोले जब तक हरिवंश महाप्रभु की चरण में नहीं आओगे तब तक सहचरी भाव प्रकट नहीं होगा, और जब तक सहचरी भाव प्रकट नहीं होगा तब तक ये नवनिवृत्त निकुंज की ये माधुरी आपके हृदय में प्रकट नहीं होगी। और जब तक नवनिवृत्त निकुंज की माधुरी आपके हृदय के अंदर प्रकट नहीं होगी, आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया दूसरे पंक्ति के अंदर, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाहि, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माहि। भाई एक बात मैं आपको और निवेदन करता हुआ चलूं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं विस्तार से चलूं कि धीरे कि जल्दी जल्दी में चलूं? थोड़ा मैं विस्तार करते चलूं इस निकुंज का, कि लिख के बताओ, कोई बोल के मत बताना कि धीरे धीरे करते चलूं। अच्छा विस्तार करते हुए चलो, धीरे धीरे करते हुए चलता हूं, कोई जल्दबाजी में नहीं चलता है ना, क्योंकि हमें जल्दी तो कोई है नहीं। ये जो निकुंज है ना, कहते हैं श्री दुर्गादास जी महाराज ने एक स्थान पे कहा, आगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं भावे। बोले आगम निगम की कौन चलावे और महाविष्णु के मन नहीं भावे। बोले ब्रह्मा भी विष्णु भी, जो बोले जिनके निज माधुरी के दर्शनों को नहीं कर सकता। और कैसे फिर ये रस मिलेगा? कहते हैं कि ये जो नवनिवृत्त निकुंज के जो प्रियालाल हैं, जो निकुंज की माधुरी का जो सदा रसपान करते हैं, जो सहचरियों के आराध्य ठाकुर हैं, जो आराध्य ठाकुरानी जी हैं, ब्रह्मादिक भी जब नवनिवृत्त निकुंज के भीतर प्रवेश करते हैं, वैसे तो प्रवेश की आज्ञा नहीं, पर जब प्रवेश कर भी जाए, मान के चलो कभी श्री जी कृपा करे और किसी सहचरी की कृपा से प्रवेश मिल भी जाए, तो जिस आसन के अंदर श्री प्रिया जो सामने विराजमान होती हैं, उस आसन के सामने एक चौकी के ऊपर श्री जी की चरण पादुका पड़ी होती है, और उस चरण पादुका के ऊपर श्री ब्रह्मा जी को केवल अपने मस्तक का जो मुकुट है उसका अग्रभाग लगाने की आज्ञा है। इसके आगे ब्रह्मा जी भी स्पर्श नहीं कर सकते। देखो जहां ब्रह्मा जी भी स्पर्श नहीं कर सकते, वहां सहचरी क्या कहती है, तुम हूं अकेली मैं हूं अकेली। जहां ब्रह्मा जी भी प्रवेश नहीं कर पाते, आगम निगम की कौन चलाए, महाविष्णु के मन नहीं भाए, और वहां सहचरी क्या कहती है, तुम हूं अकेली मैं हूं अकेली, भाग्य सयो नहीं जाए जीवन भार, प्यारी मोहे ऐसो
जीवन भाए। तुम सोवो मैं ब्यार डुलाऊं, तुम सोवो मैं ब्यार डुलाऊं। आनंद उरना समावे जीवन भावे। प्यारी मोहे सो जीवन भावे। और ठाकुर जी भी भाई सीधे सीधे शिव प्रिया जी की शरण में नहीं जा सकते। आप कहोगे ठाकुर जी कैसे नहीं जा सकते? राधा सुधा निधि के अंदर इस रहस्य को प्रकट करते हुए श्री आचार्य कहते हैं, राधा सुधा निधि में श्री महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मोले। महाप्रभु कहते यत् किंकरीषु बहुशा, बोले ठाकुर जी भी किंकरियों के सहचरियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हे सहचरियों, हे ललितादिक सहचरियों, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो और मुझे क्या करो, शिव प्रिया जी के दर्शन करवा दो। वो आती है ना लीला वो वाली कि जब सहचरियों ने कहा कि प्रिया जी वो महल से बाहर नहीं निकलोगी। अब लालजू का मन व्याकुल हो गया। अब लालजू के जब दर्शन नहीं हो रहे शिव प्रिया जी के, तब लालजू ने क्या रूप बनाया? बन गए नंद लाल ललिहारी, लीला गुदवाई लो प्यारी। बन गए नंद लाल ललिहारी, लीला गुदवाई लो प्यारी। और ठाकुर जी बचते जा रहे हैं, कहीं ललिता सखी की नजर ना पड़ जाए, कहीं विशाखा सखी की नजर ना पड़ जाए मेरे ऊपर। अगर ललिता विशाखा चंपक चित्रा की नजर पड़ गई तो एक तो पकड़ेंगी और पकड़ के फिर क्या करेंगे? बोले पीटेंगी भी। पर ठाकुर जी भी डरते हैं सहचरियों से। तो कहा आगम निगम की कौन चलावे? बोले महाविष्णु के मन नहीं, बोले ठाकुर जी भी, बोले विष्णु भी, बोले विष्णु जी की गति भी जहां तक नहीं है वो है सहचरी का भाव। पर इस सहचरी भाव को कैसे धारण किया जा सकता है? यारस को तब ही अधिकारी, बोले इस रस की अधिकारिणी कब बनती है? जा पर कृपा करे श्री राधा प्यारी। बोले जिस पर श्री जी कृपा करती है वही इस रस की अधिकारिणी बनती है। बोले ऐसी ही है। और सखी का भाव कैसा होता है? देखो मैं आपको कह तो रहा हूं कि सखी नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माही। ये जो नव निकुंज की जो निज माधुरी है ना, वो सहचरी भाव है। ये प्रियालाल तो निज माधुरी है, पर प्रियालाल का भाव कैसा है? जिस भाव से प्रियालाल के सन्मुख आपको प्रस्तुत होना है वो तो सहचरी का भाव है। और सहचरी कैसी है? सखी सबे सेवा करो, तिनके प्रेम अपार। बोले सभी सखी श्री जी की सेवा के अंदर हैं। और कैसी सेवा के अंदर? बोले प्रेम जन्य सेवा के अंदर हैं। जैसी रुचि है दुहुन की, तैसे करत श्रृंगार। बोले जैसे युगल की रुचि है, बोले वैसा ही श्रृंगार करती है सखी। आज प्रिया जी का मन हुआ कि बसंत ऋतु का आनंद लेना है। प्रिया जी ने कहा नहीं सहचरियों को, और सहचरियों ने कि हृदय के अंदर स्वतः ही आ गया कि आज प्रिया जी उसी बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहती हैं। और सहचरियों के हृदय के अंदर आते ही श्री वृंदावन की श्री वृंदा सखी के हृदय के भीतर भी आ गया। और इस वाणी का नाम क्या? वृंदावन शतलीला। कई जन इसे वृंदावन सतलीला कहते हैं। सत्य अर्थात सत्य, बोले यही सत्य है, वृंदावन ही सत्य है, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं। वृंदावन के अंदर प्रकट होने वाली ये युगल की लीला ही सत्य है। तभी तो हरिराम व्यास जी कहा वृंदावन
साचो दन भैया। वृंदावन ही है जो सत्य है, वृंदावन ही है जो साचा है, सर्व साचनहार है। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला लेत बलैया। वृंदावन साचो दन भैया। अगली पंक्ति के अंदर श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन सतकरान को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। जिसे मैंने कहा ना कि वृंदावन की सत्य लीला, सत्य लीला अर्थात बोले यही सत्य है। वृंदावन के अंदर प्रकट हुए युगल ही सत्य हैं। इसके अलावा जो दिख रहा है वो सब क्या है? मिथ्या है, वो माया का एक आवरण है। जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, केवल प्रियालाल ही सत्य हैं। और जैसे कल निवेदन किया गया कि जब श्री दुर्दास जी महाराज ने गुरु आज्ञा से, श्री गोपीनाथ जी महाराज की कृपा से श्री वृंदावन के अंदर आए, भीतर आए, अब प्रियाजू की निज माधुरी, जो नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मनवाही। बोले तब तक तो हृदय के अंदर आ चुकी थी, दिख रहे थे, वो नेत्रों का विषय बन चुके थे, किंतु वाणी का स्फुरन नहीं हो रहा था। वृंदावन की लीला का गान करने के लिए शब्द नहीं आ रहे थे। तब किसकी चरण शरण के अंदर गए? श्री दुर्दास जी महाराज श्री प्रियाजू की चरण शरण के अंदर, श्री रास मंडल के अंदर गए। कल बड़े विस्तार से इस चर्चा का हमने यहाँ पे निवेदन किया कि जब श्री दुर्दास जी महाराज श्री प्रियाजू के पास गए और प्रियाजू से निवेदन किया, प्रियाजू के नाम से, फिर यहाँ पे आया प्रियाजू के नाम से, नाम जपा श्री दुर्दास जी महाराज ने 1 2 3 दिन तक अकट्ट भाव से, अनन्य भाव से श्री प्रियाजू का नाम जपा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और जब नाम जपा, तीसरे दिन श्री प्यारी जू ने क्या किया? श्री प्यारी जू ने अपने अंगुष्ठ का अग्रभाग जो है वो श्री दुर्दास जी महाराज के क्या कर दिया? पधरा दिया, श्री मस्तक पर लगाया। श्री प्रियाजू ने कहा, वाणी भई जो चाहत की, उठ सोवरता को सब दियो। और जैसे ही श्री प्रियालाल का स्पर्श हुआ, प्रिया जी के अंगुष्ठ का स्पर्श श्री दुर्दास जी महाराज को हुआ, दुर्दास जी महाराज को लीला का दर्शन हो गया। आज ही मैं भी कुछ पढ़ रहा था, कुछ सुन रहा था, गुरु की कृपा से ही श्री प्यारी जू की कृपा मिलती है। और गुरु की कृपा किससे मिलती है? जैसे गुरु ठाकुर जी से मिलाता है, गुरु प्रियालाल से मिलाता है, तो गुरु से कौन मिलाता है? बताओ। गुरु आपको सिर्फ प्रियालाल से मिलाता है, पर गुरु से कौन मिलाता है? जो प्रियालाल से मिलने की जो इच्छा है ना, जो इच्छा है आपकी प्रियालाल से मिलने की, ये आपको गुरु से मिलाती है। तो प्रथम तो इच्छा थी, गुरु कृपा करी, तो पहले गुरु की चरण शरण में हुए, और गुरु की चरण शरण में होके फिर वृंदावन का भाव हृदय के अंदर आया। देखो, पंक्ति दर पंक्ति बताते जाएंगे दुर्दास जी महाराज, रहस्य का उद्घाटन करते जाएंगे। पहले कहा कि प्रथम नाम हरिवंश हित, भाई तो नाम जप कर, फिर प्रीति आएगी, रीति आएगी, रस रीति हृदयंगम होगी। फिर कहा हरिवंश महाप्रभु की चरण शरण हो जा, छाड़ सकल संसार प्रपंच, भजले नंद कुमार, बोले भजले श्री हरिवंश, बोले चरण शरण हरिवंश की, बोले हो जा इनकी चरण शरण में। बोले फिर क्या होगा? बोले नवृत निकुंज की जो निज माधुरी है, जो प्रियालाल है, वो तेरे हृदय के अंदर प्रकट हो जाएंगे। फिर कहेंगे, बोले
वृंदावन सत्य करण को कीनो मन उत्साह। बोले मेरे मन में वृंदावन का ये सत्य सत्य वृंदावन की लीला, ये सत्य श्लोकों के अंदर कहने का मेरे मन के अंदर उत्साह जगा। पर किसने कृपा करी? कृपा करे जब राधा प्यारी, या रस के तब ही अधिकारी। ये रस का कौन अधिकारी है? कृपा करे जब राधा प्यारी। इसलिए भाई कि राधा नाम को अपने जीवन के अंदर बनाओ, चरण शरण हो जाओ। एक बार सौंप दो जीवन का। जैसे कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। तो बोले किसकी कृपा से? तो वृंदावन सत्करण को कीनो मन उत्साह, पर नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। बोले बिन श्री जी कृपा के कैसे निभा होता ये भाव? और श्री जी की कृपा किसकी कृपा से मिलेगी? मैं आपसे पूछूं, श्री जी की कृपा किसकी कृपा से मिलेंगी? सीधे सीधे श्री जी के पास चले जाओ, क्या कभी श्री जी मिल जाएंगे? नहीं। श्री जी की कृपा किससे मिलेंगी? श्री जी की कृपा मिलेगी गुरु से, श्री जी की कृपा मिलेगी हरिवंश महाप्रभु से। आगे कहेंगे अभी श्री दुर्दास जी महाराज। सीधे सीधे नहीं जा सकते हम प्रियालाल के पास। राधा वल्लभ मुख कमल पर कैसे निरख नयन हरिवंश। मैंने एक भी दिन आपको निवेदन करते हुए कहा था, जो पुराने जन है वो जानते होंगे, मैंने कहा था प्रियालाल के सीधे सीधे दर्शन करने मत जाना। श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने सीधे सीधे मत जाना, नहीं होंगे दर्शन। पहले किसके दर्शन करना? पहले महाप्रभु की गादी के दर्शन करना, महाप्रभु से वो नेत्र मांगना जिन नेत्रों के द्वारा श्री महाप्रभु ने श्री नरवाहन को आज्ञा दी थी, नरवाहन देख प्रभु को, प्रभु निहार और लोचन भर गोशनार। उन नेत्रों से लेना। फिर महाप्रभु के द्वारा जो प्रदान किए हुए नेत्र हैं, उन नेत्रों के द्वारा फिर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करना। राधा वल्लभ मुख कमल बोले निरख नयन हरिवंश। वृंदावन सत्करण को कीनो मन उत्साह। बोले मेरे मन के अंदर उत्साह जगा। नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। बोले प्रियाजू की कृपा से, प्रियाजू ने मुझ पर कृपा करी, क्योंकि यार रस को तब ही अधिकारी कृपा करे जो राधा प्यारी। देखो वृंदावन के अंदर जो प्रवेश है ना, ये ठाकुर जी की आज्ञा से नहीं मिलता। ठाकुर जी की आज्ञा से वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं मिलता, मत भूल में पड़ना। ठाकुर जी की आज्ञा से वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं मिलता, वो तो द्वारिका के अंदर प्रवेश मिलता है, मथुरा के अंदर भी मिल जाता है। पर हमारे वृंदावन में प्रवेश तो किसके आज्ञा से मिलता है? श्री राधा, श्री राधा। तो प्रियाजू से कहा करो, प्रियाजू से, हे स्वामिनी जू, जब कभी मन करे ना वृंदावन आने को, तड़प जगे, जब महादेव को तड़प जगी वृंदावन के अंदर आने की, तो महादेव चाहते तो श्री ठाकुर जी के पास भी जा सकते थे, इष्ट हैं ठाकुर जी, जा सकते थे, निरंतर उनका ध्यान करते हैं। पर महादेव ठाकुर जी के पास नहीं गए। किसके पास गए महाप्रभु? मुनिंद्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी विजेंद्र भानुनंदिनी
विजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कवि श्री जी ने कृपा करी, तो हम राधा कृपा कटाक्ष की चर्चा करेंगे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभार नांग कोमले वराभय स्वरुत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा। बोले कभी मेरे ऊपर भी कृपा करो। और जब प्रिया जी ने आज्ञा करी, सहचरियां लेके आई महादेव को, और सहचरियों ने कहा आप श्री मानसरोवर के अंदर स्नान करिए। और जब मानसरोवर के अंदर स्नान हुआ और सहचरी रूप प्रकट किया, गोपी रूप दिया श्री महादेव को, और फिर महादेव का रास के अंदर प्रवेश हुआ। इसीलिए भाई राधा कृपा कटाक्ष पढ़ा करो। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था। अभी तो सावन प्रारंभ होने वाला है भाई, अभी सावन मास का प्रारंभ होगा, तो हमने भी तो कुछ देना है। वैष्णव नाम अग्रगण्यम शंभु। और मुझे तो लगता है कि राधा वल्लभ लाल जी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना, वो कौन है? महादेव है। महादेव हैं जो राधा वल्लभ लाल जी से सर्वदा सदा प्रेम करते हैं। इसलिए महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी के कृपा से जब जाओ महादेव के पास, महादेव को कहना जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। देखना ऐसे क्या होगा, जब आप महादेव के सामने राधा वल्लभ नाम लोगे, वो देखेंगे भी आपको, और देखने के बाद आपको आशीर्वाद भी देंगे। वो कहेंगे, बोले सारा संसार मेरे पास आता है, मुझे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुनाता है, पर बेटा तू मेरे पास आया है और तू मुझे आकर क्या सुना रहा है? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होते? बोले नवल बिना श्री जी की कृपा से ये भाव निवाह ही नहीं हो सकता था। वृंदावन के मन से भी जो प्रवेश है वो बिना श्री जी की कृपा से नहीं हो सकता। आगे कहते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, ये आशा धरि चित्त में कहत जथामति मोर वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो। श्री दुर्दास जी महाराज कहते कि देखो, अब मैंने श्री हरिवंश महाप्रभु की चरण शरण को ग्रहण कर लिया है। जो रस श्री हरिवंश जुगायो यो रस तो काहू नहीं पायो। बोले जो रस श्री हरिवंश महाप्रभु ने गाया है, जो प्रेम रस, जो राधा नाम रस, आज ही अभी मैं एक जगह सुन रहा था, वो कह रहे थे कि महाप्रभु के आने से पहले सब लोग श्री ठाकुर जी का भजन करते थे। महाप्रभु के आने से पहले सब लोग, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा था, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठाकुर जी ने कहा था, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पाप विमोक्षयामि मा शुचा। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जा, माम एकम च शरणं मम। इसलिए सारा संसार श्री ठाकुर जी को भजन करता था, भजन करता था। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको जगत का गुरु कहता था। फिर महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा नहीं,
बोले ठाकुर जी के ऊपर भी जिनकी वर्चस्व चलता है ना, ऐसी हमारी ठाकुरानी है। बोले ठाकुर जी के ऊपर भी जो ठकुराई करती है वो हमारी ठाकुरानी है। तो ये आसादर चित्त में कहत जथामति मोर। तो कहा कि अब मुझे मेरे ऊपर श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा हो गई, अब मेरे ऊपर आचार्य की कृपा हो गई। नित्य विहार तभी ते जानो, श्री हरिवंश पदयुर मानो। जो रस श्री हरिवंश जुगायो, यो रस तो काहू नहीं पायो। बोले ये रस जो हरिवंश महाप्रभु ने कह दिया, बोले और किसी ने नहीं पाया ये रस, और किसी की कृपा से नवनिवृत्त कुंज की माधुरी हृदय के अंदर नहीं आएगी। बोले अब मैंने गुरु की चरण शरण को ग्रहण कर लिया। इस पंक्ति के अंदर श्री चौथे दोहे के अंदर कहते कि अब मुझे गुरु कृपा से, आचार्य की कृपा से, श्री महाप्रभु की कृपा से अब आशा आ गई मेरे हृदय के अंदर। अब मैं प्रियालाल के कुछ यश को गान करूं। ये आशा धर चित्त में, बोले इस आशा को अपने हृदय के अंदर धारण करके कहत जथामति मोर। बोले जथामति जितना होगा, क्योंकि वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो और, क्योंकि वृंदावन का पार कौन जान सकता है, कौन है जो वृंदावन की निज माधुरी का भाव को प्रकट कर सकता है। और जितनी महिमा प्रियालाल की है ना, उतनी महिमा वृंदावन धाम की भी है। तो कहा कि अब आचार्य की कृपा से ये आशा मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो गई। कहत जथामति मोर, अपनी जथामति जो छोटी सी मेरी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुसार इस रहस्य का उद्घाटन करता हूं। वृंदावन सुख रंग को, इस वृंदावन का जो माधुर्य है, इस वृंदावन का जो दंपति संपत्ति केली है, बोले जिसका कोई पार नहीं पा सकता। श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं मैं इसे अब कहना प्रारंभ करूंगा, पर किसकी कृपा से? श्री आचार्य की कृपा से, श्री महाप्रभु की कृपा से। तो इन चार दोहों के अंदर से मंगलाचरण करते हैं श्री दुर्दास जी महाराज। और मंगलाचरण के अंदर सबसे पहला प्रणाम नाम को करते हैं, नाम को प्रणाम करते हैं। दूसरा प्रणाम चरण शरण को करते हैं, महाप्रभु के चरण का प्रणाम करते हैं। तीसरा प्रणाम श्री जी को करते हैं। और फिर इस प्रकार से श्री वृंदावन की कृपा का प्रणाम करते हुए, चौथा प्रणाम कृपा का प्रणाम करते हुए, श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए, फिर कल से महाप्रभु जो है वो वृंदावन की इस रूप माधुरी, इस रस माधुरी, इस माधुर्य विलास में प्रवेश कराएंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों पर समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।